कैसे हो मेरे प्रिय। श्री कृष्ण की वाणी हमेशा मनुष्य के हृदय को छूने वाली होती है। जब वे बोलते हैं तो उनके शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा बनकर श्रोता के जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। आज जो संदेश आपके सामने आ रहा है, यह कोई संयोग नहीं है। यह संदेश स्वयं श्री कृष्ण की प्रेरणा है, क्योंकि वे चाहते हैं कि आप जीवन की उस गहराई को समझे जो अभी तक आपसे छिपी हुई थी। जीवन केवल बाहरी सुख सुविधाओं का नाम नहीं है, यह भीतर की शांति और सच्चे आनंद को खोजने की यात्रा है। कृष्ण कहते हैं, जब इंसान अपने मन और आत्मा के बीच का संतुलन पा लेता है, तभी उसे सच्चा सुख मिलता है। लोग धन, प्रसिद्धि और संबंधों में शांति खोजते हैं, लेकिन असली शांति तब आती है जब आपका मन ईश्वर से जुड़ जाता है। जैसे गीता में उन्होंने कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य कोई साधारण वाक्य नहीं है, बल्कि जीवन जीने का सूत्र है। आज यदि आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो यह याद रखिए कि कृष्ण स्वयं आपको अपने समीप बुला रहे हैं। वे कह रहे हैं, छोड़ दो उन चिंताओं को जो तुम्हें भीतर से खा रही हैं। छोड़ दो उन दुखों को जो तुम्हें बांध कर रोक रहे हैं। जीवन में जो भी घट रहा है उसका कोई कारण है, और हर परिस्थिति तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाने वाली है। कृष्ण का कहना है कि सच्चा भक्त वही है जो हर स्थिति में प्रसन्न रहता है। जब सुख मिलता है तो कृतज्ञता से भर जाता है, और जब दुख आता है तो धैर्य के साथ सहन करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि दोनों ही क्षण अस्थायी हैं। जैसे युद्ध भूमि में अर्जुन को मोह ने घेर लिया था, लेकिन कृष्ण ने उन्हें स्मरण कराया कि कर्तव्य से भागना ही सबसे बड़ा पाप है। वैसे ही जीवन की हर कठिनाई तुम्हें एक अवसर दे रही है खुद को और मजबूत बनाने का। आपको याद रखना होगा कि भगवान कभी दूर नहीं है। जब आप प्रेम और भक्ति से उन्हें पुकारते हैं तो वे तुरंत आपकी आत्मा में प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण का प्रेम केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, वह हर उस हृदय में प्रवाहित होता है जहां सच्चाई और प्रेम होता है। तो आज से अपने जीवन को बदलो, अपने मन को सकारात्मक बनाओ। हर पल यह अनुभव करो कि कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। जब भी डर लगे तो हरे कृष्ण का स्मरण करो। जब भी भ्रम हो तो गीता का एक श्लोक याद करो। जब भी जीवन में खालीपन लगे तो बांसुरी की उस मधुर ध्वनि को महसूस करो जो तुम्हारे हृदय की गहराई में बज रही है। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल जीना या सांस लेना नहीं है, बल्कि उस परमात्मा को पहचानना है जिसने हमें इस सृष्टि में भेजा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक इंसान अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझता, तब तक वह बार बार मोह, लालच और भय के चक्र में फंसा रहता है। संसार की दौड़ में लोग धन, नाम और सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं, परंतु फिर भी भीतर एक खालीपन उन्हें सताता है। यह खालीपन इसलिए है क्योंकि आत्मा को उसका असली प्रेम और जुड़ाव नहीं मिला। कृष्ण का संदेश यही है कि यह खालीपन केवल भगवान से जुड़कर ही भर सकता है। जब आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है, तभी जीवन को उसकी संपूर्णता मिलती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो कुछ तुम्हारे पास है वह केवल इस जीवन का साधन है, साध्य नहीं। लोग भूल जाते हैं कि यह शरीर नश्वर है, संबंध नश्वर हैं, परिस्थितियां नश्वर हैं, परंतु आत्मा अमर है। आत्मा पर ना शस्त्र काम करता है, ना अग्नि उसे जला सकती है, ना जल भिगो सकता है, ना वायु सुखा सकती है। जो आत्मा इतनी शक्तिशाली है वह किसी भी सांसारिक बंधन से मुक्त है, परंतु अज्ञानवश मनुष्य इसे समझ नहीं पाता। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो, तभी जीवन का असली आनंद मिलेगा। जीवन में हर दुख और हर कठिनाई हमें कोई ना कोई सीख देकर जाती है। कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार इंसान को भी विपरीत परिस्थितियां मजबूत और शुद्ध बनाती हैं। इसलिए कभी भी दुख देखकर घबराना मत, क्योंकि वही दुख तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जा रहा है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर निराश हो गए थे, तब कृष्ण ने उन्हें यही समझाया था कि सच्चा योद्धा वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य को निभाता है। कर्तव्य से भागना ही सबसे बड़ा पतन है। आज इस संदेश को सुनने वाले हर व्यक्ति के लिए कृष्ण का यही उपदेश है। अपने जीवन की परिस्थितियों से भागो मत,
उनका सामना करो। अगर कठिनाई आई है तो समझो कि भगवान ने तुम्हें अपने प्रिय शिष्य की तरह चुना है ताकि तुम और मजबूत बन सको। हर चुनौती में अवसर छिपा होता है और हर दर्द में एक नई शक्ति का जन्म होता है। कृष्ण का प्रेम अनंत है। वे केवल द्वारका या मथुरा के कृष्ण नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। जब वे बांसुरी बजाते हैं तो केवल गोपियां ही नहीं, वृक्ष, पशु, पक्षी और पूरी सृष्टि उस ध्वनि में खो जाती है। इसका कारण यह है कि कृष्ण का संगीत केवल कानों से नहीं सुना जाता, वह आत्मा तक पहुंचता है। उसी प्रकार उनका संदेश भी केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके हृदय की गहराई में उतरता है और आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। अगर मन पर नियंत्रण नहीं है तो यह आपको भटकाता रहेगा, कभी काम की ओर, कभी क्रोध की ओर, कभी लोभ की ओर और कभी मोह की ओर। परंतु जब मन को साध लिया जाए और उसे ईश्वर की ओर केंद्रित किया जाए, तब वही मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। इसलिए गीता में कृष्ण ने कहा, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, वही जीवन की असली विजय प्राप्त करता है। अब प्रश्न उठता है कि मन को कैसे साधा जाए। इसका उत्तर भी कृष्ण ने दिया, भक्ति के माध्यम से। जब आप सच्चे प्रेम और विश्वास से भगवान का स्मरण करते हैं, तब मन स्वतः स्थिर हो जाता है। भक्ति केवल मंदिर जाने का नाम नहीं है। भक्ति एक अवस्था है जिसमें हर क्षण आपको यह अनुभव होता है कि कृष्ण आपके साथ हैं। जब आप प्रेम से हरे कृष्ण का जाप करते हैं तो वह केवल नाम नहीं रहता, बल्कि वह एक दिव्य शक्ति बनकर आपके मन को शांति से भर देता है। कृष्ण का एक और गहरा संदेश है, फल की चिंता मत करो, केवल कर्म करो। यही जीवन का मूल सत्य है। जब हम कर्म करते हैं तो हमें फल की चिंता बांध देती है। हम सोचते हैं कि अगर यह काम सफल ना हुआ तो क्या होगा, अगर लोग हमें स्वीकार ना करें तो क्या होगा, अगर परिणाम हमारे अनुसार ना आया तो क्या होगा। यही चिंता हमें दुख देती है। परंतु जब हम केवल अपना कर्म करते हैं और परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं, तब हमारा बोझ हल्का हो जाता है। कृष्ण यही कहते हैं कि फल पर अधिकार केवल भगवान का है, मनुष्य का नहीं। मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है। आपको याद रखना चाहिए कि जीवन की हर परिस्थिति अस्थायी है। चाहे वह सुख हो या दुख, दोनों ही बीत जाते हैं। आज यदि आपके जीवन में अंधकार है तो कल प्रकाश अवश्य आएगा। कृष्ण कहते हैं कि रात चाहे कितनी भी लंबी हो, परंतु सुबह का सूर्य उसे समाप्त कर देता है। उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां चाहे कितनी भी भारी क्यों ना हो, भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन में नया प्रकाश अवश्य लाएगा। अब आपसे कृष्ण एक प्रश्न पूछते हैं, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने मन को ईश्वर के हवाले करने के लिए? अगर हां, तो आज से ही अपने भीतर प्रेम, धैर्य और विश्वास को जगाइए। हर पल यह अनुभव कीजिए कि कृष्ण आपके साथ खड़े हैं। जब भी जीवन में कोई समस्या आए तो स्वयं से कहिए, कृष्ण मेरे साथ हैं, इसलिए मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण का प्रेम किसी जाति, धर्म या वर्ग तक सीमित नहीं है। वे सबके हैं। वे उस बच्चे के भी हैं जो उन्हें खेल का साथी मानता है, उस भक्त के भी हैं जो उन्हें ईश्वर मानता है, और उस साधक के भी हैं जो उन्हें परम सत्य मानता है। जो कोई भी सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है, वे तुरंत उसकी आत्मा में प्रकट हो जाते हैं। जीवन का असली रहस्य यही है, प्रेम और भक्ति। जब आप प्रेम से भरे होते हैं तो आपके आसपास की नकारात्मकता स्वयं ही समाप्त हो जाती है। जब आप भक्ति में डूबे होते हैं तो आपका मन स्थिर हो जाता है और आप अपने भीतर वह शांति अनुभव करते हैं जो किसी भी सांसारिक वस्तु से नहीं मिल सकती। कृष्ण कहते हैं कि प्रेम ही वह पुल है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। इसलिए आज से अपने जीवन में यह संकल्प लो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं हर हाल में कृष्ण का स्मरण करूंगा। चाहे सुख हो या दुख, मैं हर समय यह अनुभव करूंगा कि कृष्ण मेरे साथ हैं। जब भी जीवन की राह कठिन लगेगी, मैं बांसुरी की वह मधुर ध्वनि याद करूंगा जो मेरे भीतर के अंधकार को दूर कर प्रकाश फैला देगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक अनमोल अवसर है।
यह केवल भोग विलास या सांसारिक दौड़ के लिए नहीं दिया गया, बल्कि आत्मा को उसकी सच्चाई से जोड़ने के लिए दिया गया है। जब आत्मा अपनी पहचान भूल जाती है, तब वह बार बार मोह और अज्ञान में भटकती है और संसार के अस्थायी सुखों को ही अंतिम मान लेती है। लेकिन जब आत्मा को उसका वास्तविक स्वरूप याद आता है, तब वह समझती है कि मैं नश्वर शरीर नहीं हूं, बल्कि मैं अमर आत्मा हूं जो परमात्मा का अंश है। यही स्मरण उसे सच्ची शांति देता है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिसने आत्मा की पहचान कर ली, उसने मृत्यु को भी जीत लिया, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि संसार में जो भी हो रहा है, वह किसी ना किसी कारण से हो रहा है। हर घटना के पीछे ईश्वर की योजना छिपी है। जब हम दुख में होते हैं तो हमें लगता है कि भगवान ने हमें छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि वही दुख हमें ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए आया है। जिस प्रकार बीज अंधेरे में दबकर अंकुरित होता है और फिर प्रकाश की ओर बढ़ता है, उसी प्रकार इंसान भी अंधकार और कठिनाइयों में तपकर प्रकाश की ओर आगे बढ़ता है। कृष्ण कहते हैं कि कभी भी जीवन की परिस्थितियों को शत्रु मत मानो, बल्कि उन्हें शिक्षक मानो, क्योंकि वही तुम्हें वह शक्ति देंगे जो आगे की यात्रा के लिए आवश्यक है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर मोह में पड़ गए और अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहते थे, तब कृष्ण ने उन्हें समझाया कि सच्चा धर्म यही है कि मनुष्य अपने कर्तव्य से कभी ना भागे। अगर हम कर्तव्य से भागते हैं तो न केवल खुद का बल्कि दूसरों का भी नुकसान करते हैं। कर्तव्य पालन ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है, और जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो वह स्वयं ईश्वर की पूजा बन जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल पर अधिकार केवल भगवान का है। मनुष्य को केवल कर्म का अधिकार है। यही सूत्र इंसान को दुख से मुक्त करता है। कृष्ण यह भी समझाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। मन अगर बेकाबू हो जाए तो वह इंसान को नर्क तक गिरा देता है, लेकिन वही मन अगर साध लिया जाए तो वह इंसान को परमात्मा तक पहुंचा देता है। गीता में कहा गया है कि मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु है। जो अपने मन को जीत लेता है वह सारी दुनिया को जीत लेता है, और जो मन से हार जाता है वह हर जगह हार का स्वाद चखता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मन को साधो, उसे ईश्वर की ओर केंद्रित करो। जब मन कृष्ण के नाम में रम जाता है तो वह शांत हो जाता है, और वह शांति मनुष्य को सबसे बड़ी शक्ति देती है। भक्ति ही वह मार्ग है जो मनुष्य को सीधे ईश्वर से जोड़ता है। भक्ति केवल पूजा पाठ या मंदिर जाने का नाम नहीं है,